हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है ईश्वर और जीव का अस्तित्व के ऊपर है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत जैन चारवाक वगैरह नास्तिक लोग ईश्वर को सत्ता को नहीं मानते, जीव को मानते हैं। वो कहते हैं ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, सारी दुनिया अपने आप बनता बिगड़ता है। अंधे को अगर प्रकाश नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रकाश नहीं है। वो ऐनक होता है, दर्पण होता है, उस पर अगर कचरा जम जाता है तो आपका फेस नहीं दिखेगा, लेकिन अगर साफ कर दिया जाए तो सब दिखने लगता है। उसी कारण से ये जन्मों जन्मों का जो मल है, जो आवरण है मन पर जमा हुआ है, इसको हटाना पड़ता है ईश्वर को देखने के लिए। विक्षिप्त मन होता है, उससे एकाग्र करना पड़ता है। ये जो शरीर आप देख रहे हैं, ये पंचभूतों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसमें से कोई भी सजीव नहीं है, सबके सब निर्जीव है। और निर्जीव के अगर संयुक्त किया जाए, संयोग किया जाए तो उसे सजीव नहीं हो सकता, निर्जीव वस्तु पैदा होता है। इसको संयुक्त करने पर भी निर्जीव ही रहेगा। लेकिन ये शरीर एक बहुत बड़ा महान विज्ञान है। ऋषियों ने शरीर के अंदर ही सारे ब्रह्मांड को दर्शन किया, आत्मा परमात्मा सबको दर्शन किया। हृदय आकाश, शरीर के अंदर 7 चक्र, हार्ट का धड़कना, फड़फड़ाना, ऑक्सीजन, ब्लड का सर्कुलेशन, ये सब अपने आप नहीं हो रहा है। ये सजीव पूरा शरीर का जो पूरा एक एक पार्ट सब निर्जीव है, कुछ भी सजीव नहीं है। लेकिन इस शरीर के विज्ञान को ऋषियों ने बहुत अच्छी तरह से समझा है और वैज्ञानिकों ने भी समझा है। वैज्ञानिकों ने केवल बुद्धि के आधार पर इसे समझा, भौतिकता के आधार पर, लेकिन ऋषियों ने बुद्धि के साथ साथ आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों के आधार पर इसे समझा है। इस शरीर का चेतनता जीव दे रही है, इस शरीर को संचालन जीव करती है, और जीव का चेतनता ईश्वर दे रहा है, और शरीर का संचालन और पूरे ब्रह्मांड का संचालन और जीवात्मा का जो संचालन कर रहा है वो सब ईश्वर करता है। माने इस शरीर का संचालन जीव कर रही है, और जीव का चेतनता और संचालन और पूरा ब्रह्मांड का संचालन ईश्वर कर रहा है। ये जीव के वजह से शरीर चेतन है, और ईश्वर की वजह से जीव चेतन है। ईश्वर के बिना जीव रह नहीं सकता, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ जीव है वहाँ ईश्वर है। क्योंकि ये शरीर जो दिख रहा है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर है,
स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर, कारण में आत्मा, आत्मा परमात्मा निवास करता है। जीवात्मा के हर कर्म का साक्ष्य है ईश्वर, इसलिए इसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। और ईश्वर सर्वव्यापक, इसका मतलब है कि किसी वस्तु से वो कभी अलग है ही नहीं। तो वेदों में कहा है कि शुद्ध ज्ञान कर्म उपासना के द्वारा ईश्वर को देखा जा सकता है, लेकिन केवल शुद्ध मन और शुद्ध हृदय से भी ईश्वर को देख सकते हैं। जैसे कि मीराबाई, चैतन्य प्रभु, नरसिंह मेहता, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, सूरदास, ऐसे बहुत ऋषि मुनि हुए जो बिना, ऋषि मुनि तो खैर देखे ही, ये साधारण लोग जो बिना योगाभ्यास के केवल शुद्ध मन हृदय से देखा है। ऋषि लोग तो बुद्धि और हृदय, शुद्ध मन और शुद्ध हृदय और बुद्धि दोनों को साथ में लेकर चलते थे। उन लोग बुद्धि का जो स्तर है, मेधा, प्रजा, रितम्रा, उसको विकसित किया, जिससे वो त्रिकालदर्शी हो गए। दोनों को साथ साथ उन्होंने लेके चला। और ईश्वर को दर्शन किया। और एक नहीं, हजारों ऋषि, वो सब झूठे नहीं हो सकते। वैज्ञानिक लोग केवल बुद्धि को, मेधा को ही वैल्यू देते हैं, इसलिए ईश्वर को जानने से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि माइंड को जितना विकसित करो, उसे त्रिकालदर्शी तो हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। ये जो माइंड है, ये साधारण लोग, साधारण मनुष्य मुश्किल से 5% यूज करते हैं माइंड का। वैज्ञानिक लोग 10%, यहाँ तक आइंस्टाइन ने तो 13% माइंड का यूज किया था। तो माइंड भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जो माइंड है हमारा, छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। और ये माइंड है, जो माइंड में जो न्यूरॉन की संख्या है, ये 100 अरब बताया जाता है। ये मतलब एक तरह का स्टोरेज है। जितना तरह के हम विचार सोचते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ इसमें स्टोर होता है। इसका जो जीबी है 2.5 पीबी का है, 2.5 यानी 2.5 पेंटाबाइट। कहो तो 25 लाख जीबी का हमारा माइंड है। 25 लाख जीबी यानी मेमोरी का। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसको भरने के लिए कम से कम 300 से 400 बरस लगेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वेदों में भी इसका मंत्र आया है कि त्रायुषम जगदग्ने जमदग्ने कस्य पश्य त्रायुषम। आदमी के साधारण आयु 100 बरस है, उससे 3 गुना हम आयु को बढ़ा सकते हैं अगर लोग योग साधना से जीने का कोशिश करें। तो योग साधना, योगाभ्यास करे तो 300 से 400 बरस जी सकता है। और इसी आयु के आधार पर माइंड का निर्माण हुआ है कि कोई अगर मेमोरी के, माइंड के मेमोरी के भरने की कोशिश करे तो उसको 300 से 400 बरस लगेगा। लेकिन अगर कदाच भर भी जाए तो इतना याद रखना संभव नहीं है। और मेमोरी हमेशा फुल होता नहीं है, ये अपने आप डिलीट होते रहता है। लोग नई बातों को याद रखते हैं, पुराने भूलते जाते हैं, तो स्वतः डिलीट होते चला जाता है। जैसे मोबाइल हो गया, मेमोरी हम लोग का फुल डाटा होता है तो हम लोग डिलीट करते हैं, लेकिन माइंड का जो मेमोरी है अपने आप स्वतः ही डेटा डिलीट होते चला जाता है। कहने का मतलब कि माइंड को अगर ज़्यादा विकसित किया जाए तो त्रिकालदर्शी बन जाता है, लोग तीनों कालों का ज्ञाता बन जाता है। लेकिन इसके द्वारा भी ईश्वर को दर्शन नहीं कर सकते।
इसलिए तो वैज्ञानिक वंचित है। वो केवल माइंड और बुद्धि मेधा को वैल्यू देते हैं, वो मन हृदय का टटोलते नहीं, उसको देखते नहीं। आध्यात्मिकता के लिए उनके पास जगह नहीं है। यूनिवर्सल में असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य लोकांतर है। एक गैलेक्सी में, आकाश गंगा में अरबों खरबों ये ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य अनेकों ग्रह उपग्रह होते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में एक सूर्य है, 9 ग्रह है, उपग्रह बहुत हैं, एक ब्रह्मांड हुआ। ऐसा असंख्य है, और असंख्य वस्तुएं हैं, सजीव और निर्जीव। देखिए आप सबको जान लिए, जो एक सेकंड में बोल देते हैं कि ईश्वर नहीं है। ये असंख्य, ये धरती पर ही असंख्य जीव जंतु है, सजीव निर्जीव। अब हर 100% जानना संभव नहीं। वैज्ञानिक लोग शनि पर और मंगल पर और चंद्र पर जा रहे हैं, लेकिन अभी धरती पर बहुत ऐसा रहस्यमय चीज़ है जिसको नहीं जानते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अभी अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाए हैं। अगर 100% आप जानते हैं तो कह सकते हैं कि हाँ ईश्वर नहीं है, पर यह संभव नहीं है कि मनुष्य हर चीज़ को जान सके। अब 99% भी अगर जानते हैं तो भी आप नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि जो 1% आपका बाकी है, हो सकता है उसमें ईश्वर हो। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से जीव का सत्ता है, उसी तरह से ईश्वर का सत्ता है। जीव शरीर को चेतनता दे रहा है, और जीव को चेतनता और पूरा संसार का संचालन ईश्वर कर रहा है। जीव शरीर को चेतनता देती है और संचालन करती है, लेकिन ईश्वर ये जीव और शरीर के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड को संचालन कर रही है। इसलिए जीव और ईश्वर दोनों की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये सारे ऋषि मुनि जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, वेद उपवेद उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ दर्शन सभी कह रहे हैं। तो मैं वीडियो का यहीं विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।